हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ये हमारा नंबर है रिसर्च रजिस्ट्रेशन नंबर सेबी का। आप सेबी की रिसर्च एनालिस्ट की वेबसाइट पर जाके यहाँ पर हमारे बारे में यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट की बात करूँ तो ये flexicapresearch.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हमारे प्लान्स, हमारे कोर्स एज वेल एज मेरे स्ट्रेटजी और हमारे बारे में यहाँ पर पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम आज जो बात करने वाले हैं उसकी बात करेंगे। सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड 180 रुपये पे ये शेयर चल रहा है। इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है ना। आज मेरे स्टूडेंट ने भी इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड पूछा। ठीक है, क्यों 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 पूछा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। और क्यों ऐसे शेयर के पीछे यहाँ पर लोग पागल हो जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और क्या यहाँ पर बदलता हुआ नजर आया है, क्यों इस शेयर ने आप सबको अट्रैक्ट किया है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्या ये ट्रैप है वो भी मैं आप समझाऊंगा। क्या अपॉर्चुनिटी है वो भी मैं समझाऊंगा। साथ में हम देखें तो कुछ दिनों में अगर आप 6 महीने का चार्ट देखोगे या फिर 1 महीने का चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में हुई है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड वो तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सन फार्मा की और इस फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी की। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है ना। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, flexicapresearch.com आपको कोर्स दे रहा है जो कि बड़े सस्ते प्राइस पे है। साथ में हम यहाँ पर अनलिमिटेड स्टॉक्स 31,000 रुपये में स्विंग ट्रेड के देते हुए नजर आ रहे हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान 1100 रुपये से शुरुआत है। साथ में वेल्थ होराइजन प्लान हमारा 51,000 रुपये पूरे साल के लिए है, जहाँ पर हम अलग अलग यहाँ पर जाके पढ़ लीजिए इसके बारे में। हमारी flexicapresearch.com पर जाइए, जाके एक बार विजिट करिए, चीज़ें आपको समझ में आएगी। अदरवाइज 8860540501 इस नंबर पे कनेक्ट करके आप हमारे बारे में जान सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम एक चीज़ यहाँ पर शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। सबसे पहले सन फार्मा एडवांस रिसर्च की बात करूँ तो ये समझ में आएगा कि ये इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मा प्रोडक्ट। तो फार्मा प्रोडक्ट का ये रिसर्च और डेवलपमेंट करते हुए नजर आते हैं, R&D करते हुए नजर आते हैं। फर्स्ट लिस्टेड फार्मा R&D कंपनी है ये आउट ऑफ इंडिया, वेयर फाउंडर्स स्टिल ऑन 70%। तो फाउंडर्स कौन है, जैसे कि नाम में ही है सन फार्मा, तो सन फार्मा ही इनके क्या है, फाउंडर होंगे। यहाँ पर देखिए संघवी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये सन फार्मा के ही ओनर है। ठीक है ना। तो इनके पास 42%, दिलीप एस सिंघवी इनके पास 19%, इस तरीके की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एफआईज है क्या, हाँ एफआईज है 2%। क्या इतना अच्छा है, नहीं। डीआईज की बात करें, डीआईज यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। पब्लिक की बात करें 31% के शेयर पब्लिक के पास है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड, तो यहाँ पर शेयर ट्रेड होते रहते हैं। 30 अप्रैल को ही यहाँ पर 20 लाख शेयर यहाँ पर 149 रुपये के भाव पे बेचे भी गए। ओके। अब हम जानेंगे कंपनी से रिलेटेड थोड़ा सा और, तो थोड़ा सा जाइए तो आपको यहाँ पर कंपनी के बारे में पता चल जाएगी। ये ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोलॉजी रिसर्च प्रोग्राम, R&D पाइपलाइन में कौन कौन सी है वो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इनके बारे में जानना है तो इस कंपनी के बारे में यहाँ पर से जान लीजिए, आपको समझ में आएगा ये कंपनी किस किस चीज़ से रिलेटेड काम करती है। R&D पाइपलाइन की बात करें तो यहाँ पर इनका ये इस पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्केट कैप 5,856 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। मतलब क्या, स्मॉल कैप। जब स्मॉल कैप की बात करूं तो दो चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले तो हमारी एक्सपर्टीज में, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। और जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो इस चीज को याद रखिए, जब भागता है तो काफी अच्छा नजर आता है कि कैसे तेजी हो रही है, बट जब गिरेगा ना तो इसी तरीके से गिरता हुआ नजर आएगा कि 500 रुपए वाला स्टॉक्स है ना 100 रुपए के आसपास आ गया। और कब से आ गया कि 11-12 साल हो गए, अभी तक प्राइस ही लौट के नहीं आया, है ना। तो रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है, जो हम अपने कोर्स में आपको सिखाते भी हैं। हमारी जो प्लान होते हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर हम प्लान करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं। जो हम यहाँ पर क्लास में तो सिखाते ही सिखाते हैं, हमारी हर एक ट्रेड में वो चीज़ झलकेगी, वो चीज़ हम यहाँ पर बताते हुए नजर आते हैं क्लाइंट्स को कि यहाँ पर आपको एग्जैक्टली करना क्या है और किस तरीके से करना है, वो भी हम यहाँ पर बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्मॉल कैप है, स्टॉक पी 3 का है, इंडस्ट्री का पी 30 का है, ईवी एबिटा 3.99 का है। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, सस्ता है शेयर। ठीक है ना। और याद रखिए, सस्ती चीज हमेशा अच्छी नहीं होती।
वो जब कंपनी अच्छी रहती है तब सस्ती चीज काफी अच्छी मानी जाती है, तब तो माना जाता है कि जितना सस्ता हो उतना लो। बट याद रखिए, आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, है ना। तो अच्छी चीजें हमेशा आपको महंगी मिलेगी और सस्ती चीजें आपको हमेशा लो प्राइस पे मिलती हुई नजर आएगी। तो आपको थोड़ा सा उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। आरओसी आरओई की बात करें, 281% दिखा रहा है। कोई भी इस चीज को अगर देखेगा, जो बड़े बड़े एनालिस्ट जिस चीज को देखते हैं, तो फिर वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। सेल्स ग्रोथ देखिए क्या है, 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखिए ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू 125 के आसपास है। एक की फेस वैल्यू है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4 टाइम्स के आसपास चलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नजर आता है, सब कुछ अच्छा हरा भरा दिखाई देता है, सब कुछ अच्छा कि बस बिल्कुल लाली पोत दी हो, है ना। इस एक बढ़िया पेंट टेंट कर दिया हो, बढ़िया डेकोरेट कर दिया हो, इस तरीके से आपको चीजें दिखाई देगी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और चीजें दिखाई देंगी। क्या दिखाई देगा, ये कि कंपनी कहाँ पर 48 करोड़, 17 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़ इस तरीके के सेल्स कर रही थी। एक साथ ही सेल्स में यहाँ पर जंप आ गई 1853 करोड़। जब आपको 1853 करोड़ की सेल्स दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तो ये ही चीज जो मैं आपको बता रहा था ना, ये ही चीज अट्रैक्ट करती है। जब मैं आज स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, ठीक है, तो जब उसने इस कंपनी का नाम लिया तो मैं समझ गया। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट जब आए थे, तो इसके रिजल्ट मैंने पहले ही 2 दिन या 3 दिन पहले आए थे, तो मैंने यहाँ पर पढ़ लिया था। ये कंपनी मेरे भी हिस्से में आई थी, बट मैंने इसे छोड़ दिया। छोड़ने का पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, और मैंने अपने स्टूडेंट को क्या बोला, और वो चीज मैं आपको भी बोलूंगा और बार बार समझाऊंगा। ठीक है, कि यहाँ पर याद रखिए, कंपनी क्या दे रही है, 24 करोड़, 20 करोड़, 14 करोड़, 17 करोड़, 13 करोड़, 15 करोड़ इस तरीके, और एक साथ ही 1853 करोड़। तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। अगर ये 8 से 50 भी होता ना, 60 भी होता या 100 भी होता, तो भी मैं एक बार शक करता, और शक करके मैं अंदर जाके देखने की कोशिश करता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है ना, तो वो ही आपको काम करना है एज अ रिसर्च एनालिस्ट, यही हमारा काम रहता है ना। इसलिए हम यहाँ पर आगे अच्छी चीजों को यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि अच्छी चीजों को यहाँ पर पकड़े। तो यहाँ पर हम देखें तो एक साथ अच्छे आए। ठीक है, कंपनी 1773 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट, जो लगातार घाटा कर रही थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जो लगातार मार्जिन नेगेटिव में आ रहे थे, वो 96% के मार्जिन। प्रॉफिट जो लगातार घाटे में था, एक साथ 1761 करोड़ का प्रॉफिट, 54 का ईपीएस। ये चीजें आपके दिमाग में बत्ती जला देनी चाहिए। ठीक है ना, कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो इसको पता करने के लिए इसके रिजल्ट पे जब आप जाओगे, ठीक है, और रिजल्ट पे जाके थोड़ा सा आगे यहाँ पर पढ़ोगे, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा जो ये इनकम हुई है ना, ये अदर इनकम हुई है। ठीक है ना, अदर रेवेन्यू यहाँ पर ऑपरेशन रेवेन्यू होता हुआ नजर आया है, जो कि वन टाइम है। ठीक है ना, बार बार नहीं आने वाला। अदरवाइज आप इसे हटा दोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि इसके नंबर ईयरली बेसिस पे कमजोर है। ठीक है ना, और वही अगर मैं खर्चे वर्चे गिना लूं, तो दोबारा जो लगातार घाटा कर रही थी, यहीं पर ही दोबारा घाटा आता हुआ नजर आता। बट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर चीजें अलग होती हुई नजर आई। वो यहाँ पर पता चलेगा, रेफरेंस नंबर 2 और 3 वो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, आपको यहाँ पर पूरा आइडिया लग जाएगा कि कंपनी को यहाँ पर हुआ क्या है। कि ड्यूरिंग द क्वार्टर द कंपनी रिकॉग्नाइज इनकम ऑफ 1,84,000 2 lakhs इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रायोरिटी रिव्यू वाउचर, है ना। प्रायोरिटी रिव्यू वाउचर इन्हें ग्रांट किए गए हैं यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ऑन 3 Feb 2026 फॉर सेजाबाई। द पीआरवी being a transferable instrument was sequentially sold by the company on April 30, 2026 for the USD 195 million, है ना। तो यहाँ पर एक यहाँ पर बेचते हुए नजर आए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, उसी चीज को यहाँ पर पीआरवी के थ्रू यहाँ पर ये मिलता हुआ नजर आया। तो और कुछ नहीं है, वन टाइम है इनका। अदरवाइज आप चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी ने घाटा, ओवरऑल घाटा ही किया है। बट इस चीज को देख के, जब एक चीज को देखते हैं ना, तो यहाँ पर चीजें अट्रैक्ट करती हुई नजर आती है। क्या ये बार बार आएगा? क्या अगले क्वार्टर आ सकता है? ठीक है ना, अगर कंपनी बेचा होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर दोबारा कंपनी जैसे घाटा पहले दिखा रही थी, शायद दोबारा घाटा दिखाती हुई नजर आए। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, आपको हमेशा चीजों को अलग चश्मे से देखना है, और वही चश्मे आपके काम करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हो लगातार 2015 से घाटे में है। ठीक है,
बैलेंस शीट की बात करें तो 1300 करोड़ के आसपास का कैश है, रिजर्व्स है, ठीक है ना। बोरोइंग बहुत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ में यहाँ पर कैश की बात करें तो कंपनी के पास किसी तरीके का कोई कैश नहीं है, नेगेटिव कैश फ्लोज है लगातार। और देखें यहाँ पर तो प्रमोटर्स की होल्डिंग मैंने बता दी है, एज इट इज बने हुए हैं, नो डाउट, है ना। लोगों की बात करें तो लोग यहाँ पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर दिखा दिया है। अब बात करते हैं चार्ट से रिलेटेड कि चार्ट क्या कह रहा है। तो चार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको चीजें समझ में आएगी कि यहाँ पर एक हाई बनाया था 2024 में, उसके बाद चीजें नीचे आई, है ना। और ये शेयर नीचे के भाव से अच्छा खासा ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आया है, और इसी वजह से, है ना, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर में अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इतना ज्यादा अच्छा खासा भाग रहा है, तो ये इसमें हुआ क्या है। तो आपको अंदर तक घुसना पड़ेगा, आपको अंदर तक सोचना पड़ेगा। क्या मैं ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। कंपनी वन टाइम है, लगातार घाटा पेश कर रही है ना। पैसा आपका बने बने ना बने ना बने, नोबडी नोज। क्या चार्ट अच्छा है, ठीक है ना। चार्ट के बेसिस पे हमेशा आपको देखना है। चार्ट अभी फिलहाल की डेट में देखिए तो अभी अच्छा दिखाई देता है, बट क्या यहाँ से और तेजी हो सकती है? तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो एक छोटा सा रिस्क यहाँ पर लिया जा सकता है, रिस्क को मैनेज करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। अदरवाइज कंपनी सालों से एक रेंज गिरावट के बाद एक रेंज में घूम रही है। चीज़ों को आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही चीज़ से रिलेटेड मेरे को वीडियो में बताना था, ठीक है ना। मेरा स्टूडेंट भी मुझसे पूछ रहा था आज की सर इसके बारे में बताइए, तो वही मैंने सोचा आपके सामने भी शेयर करना चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट। बाकी हमारे flexicapresearch.com पे जाइए, जाके इसे विजिट करिए, प्लान्स के बारे में पढ़िए कि हम क्या क्या सिखा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर तो थोड़ा बहुत ही लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पर जाएंगे तो मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान, स्विंग ट्रेड प्लान, ये सारे प्लान हम देते हुए नजर आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।